नमस्कार दोस्तों, आपका एसके ऑनलाइन टेक टिप्स चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूडाइस प्लस पोर्टल पर टीचर मॉड्यूल को किस प्रकार से कंप्लीट करें। टीचर मॉड्यूल में जनरल प्रोफाइल कैसे अपडेट करनी है, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग डिटेल्स कैसे भरनी है, ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स कैसे फिल करनी है। इन सब के बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और उसके बाद में उसके सर्च बार में आपको यूडाइस प्लस लिखना है। उसके बाद में सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे आपको यहाँ पर सबसे ऊपर जो यूडाइस प्लस का लिंक दिया हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट पेज पर आपको यहाँ पर एक लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इसके ऊपर आप क्लिक करें। लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर इस तरह से कुछ ये टैब दिखाई देंगे, जिसमें लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी, यूजर मैनेजमेंट का टैब दिखाई देगा। फिर यहाँ पर आपको प्रोफाइल एंड फैसिलिटी का टैब दिखाई देगा और यहाँ पर आपको टीचर मॉड्यूल का ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ नीचे स्टूडेंट मॉड्यूल का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ रिपोर्ट मॉड्यूल का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, टीचर मॉड्यूल वाले ऑप्शन के ऊपर जाकर आपको लॉगिन करना है। अब आपके सामने यहाँ लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा, तो यहाँ आपको यूजर नेम में आपके विद्यालय के यूडाइस कोड फिल करने हैं और फिर यहाँ पर जो भी आपके यूडाइस के पासवर्ड है वो यहाँ पर फिल करने हैं। फिर नीचे आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद में आपको लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपके सामने इस तरह से ये वेलकम टू नेशनल टीचर डेटाबेस की कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ शो होगी, तो ये आप एक बार चेक कर लें। अब आपके सामने यहाँ नीचे क्लिक हियर टू ओपन टीचर डीसीएफ टू फिल द डेटा का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये इस तरह से स्कूल डैशबोर्ड का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। आप हिंदी या इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में आप डेटा फिल करना चाहते हैं वो लैंग्वेज यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर टीचर समरी रिपोर्ट के कुछ टैब यहाँ दिखाई देंगे। इम्पोर्ट टीचर, टीचर ड्रॉप बॉक्स, लिस्ट ऑफ इनएक्टिव डिलीटेड टीचर्स, डुप्लीकेट टीचर लिस्ट, रिफ्रेश, ये टैब यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। फिर यहाँ पर है ओवरऑल स्टेटस नॉट मार्क कंप्लीटेड, यानी अभी कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आपको जब आपके विद्यालय के सभी टीचर्स की प्रोफाइल अपडेट हो जाए उसके बाद में आपको यहाँ से क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट, इस ऑप्शन से आपको एक डेटा कंप्लीट करना है। ये कार्य आपको तभी करना है जब आपके विद्यालय के सभी टीचर्स की प्रोफाइल कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में ये कार्य आपको करना है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है डेटा एंट्री इज करंटली एक्टिव, यानी डेटा एंट्री के कार्य अभी एक्टिव है। फिर यहाँ पर टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन, ये डिटेल्स आपको टीचर्स की यहाँ मिल जाएगी, जिसमें रेगुलर टीचिंग स्टाफ कितना है उसकी संख्या यहाँ आपको दिख जाएगी। नॉन रेगुलर टीचिंग स्टाफ कितना है उसकी संख्या यहाँ शो हो जाएगी। टोटल टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन, उनकी संख्या यहाँ आपको दिखाई दे देगी। फिर है नॉन टीचिंग स्टाफ की संख्या कितनी है वो यहाँ पर दिखाई दे देगी। इसके बाद में आपको यहाँ पर इनकम्प्लीट का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसके सामने जितने टीचर की प्रोफाइल इनकम्प्लीट है उसकी संख्या यहाँ पर शो होगी। तो आपको इन टीचर्स की प्रोफाइल अपडेट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब आगे आपके सामने इस तरह से ये पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपके विद्यालय के सभी टीचर्स की लिस्ट इस तरह से शो हो जाएगी, जिसमें यहाँ टीचर्स की बेसिक डिटेल्स होगी, यहाँ क्वालिफिकेशन होगी, यहाँ आधार वेरीफाइड स्टेटस शो हो जाएगा। यहाँ अपडेट में ये तीन ऑप्शन शो होंगे रेड कलर में, जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल, ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स, ये तीन ऑप्शन आपको यहाँ रेड कलर में दिखाई देंगे। फिर यहाँ स्टेटस में आपको रेड कलर में इनकम्प्लीट लिखा हुआ दिखाई देगा, यानी इसका मतलब है कि आपने अभी तक टीचर की प्रोफाइल अपडेट नहीं की है। तो आपको टीचर की प्रोफाइल अपडेट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले
आपको यहाँ जनरल प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों अब आपके सामने इस तरह से ये आपके विद्यालय के टीचर की जनरल प्रोफाइल ये ओपन हो जाएगी। और टीचर यदि आपके विद्यालय में पहले से ही पोस्टेड है तो उसकी बहुत सारी जानकारी पहले से ही फिल की हुई दिखाई देगी। कुछ जानकारियाँ आपको इसमें ऐड करनी है, फिल करनी है, या कुछ चेंज करना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं आप। बाकी आपको बहुत सारी जानकारी इसमें फिल की हुई है, आपको खाली चेक करना है एक बार। जैसे यहाँ पर नाम शो हो जाएगा, यहाँ पर जेंडर, यहाँ पर टीचर की डीओबी या टीचर की नेशनल आईडी, और यहाँ पर टीचर कोड ऑफ स्टेट स्टेट कोड, यहाँ सोशल कैटेगरी, यहाँ आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन या डिग्री हो जाएगी, या हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन शो हो जाएगी। और यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर या मेल आईडी या आधार नंबर या आधार पे आपका क्या नाम है वो शो हो जाएगा। फिर यहाँ पर है मेंशन द लेवल अप टू विच फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर स्टडीड। ये सब्जेक्ट आपने कौन कौन से लेवल पे पढ़े हैं उनकी एंट्री आपको यहाँ पर करनी है। जैसे मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, लैंग्वेज, ये आपको फिल करनी है। फिर है टाइप ऑफ डिसेबिलिटी इफ एनी। अगर कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, अन्यथा आपको नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ आगे आ जाएगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, ये डेट भी यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके बाद में ये सभी डिटेल्स चेक करने के बाद में आपको क्या करना है, अपडेट करना है। अब यहाँ आपके सामने अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल का पेज ओपन हो जाएगा। तो ये डिटेल्स भी आपको फिल की हुई मिलेगी। इसमें कुछ आप करेक्शन करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो जो भी अपॉइंटमेंट का नेचर है वो यहाँ से आप सेलेक्ट करें। टाइप ऑफ टीचर, टीचर का टाइप क्या है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। जैसे हेड टीचर, एक्टिंग हेड टीचर, टीचर इंस्ट्रक्टर, पोजीशन एज पर आरटीई, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, लेक्चर, तो जो भी टाइप है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। फिर आगे है डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, तो ये डेट भी यहाँ पर शो हो जाएगी। फिर है डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल में, वर्तमान स्कूल में आपकी ज्वाइनिंग कब की है वो डेट आपको यहाँ फिल करनी है। क्लास टोट, क्लास कौन कौन सी पढ़ाई जाती है ये भी आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। प्राइमरी ओनली, अपर प्राइमरी ओनली, प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी, सेकेंडरी ओनली, हायर सेकेंडरी ओनली, अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी, तो जो भी आपके लिए लागू है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। फिर है अपॉइंटेड फॉर लेवल, जिस लेवल के लिए आपको नियुक्त किया है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर अपॉइंटेड फॉर सब्जेक्ट, तो जिस सब्जेक्ट के लिए आपको अपॉइंट किया है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। फिर मेन सब्जेक्ट और मेन सब्जेक्ट आप क्या पढ़ाते हैं, मुख्य सब्जेक्ट क्या पढ़ाते हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर है मेन सब्जेक्ट और टू, दूसरा मेन सब्जेक्ट क्या है आपका, ये वैसे ऑप्शनल है। यदि आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ है वेदर द टीचर इज ऑन डेपुटेशन इन दिस स्कूल फ्रॉम अदर स्कूल, अगर है तो यस करें अन्यथा नो करें। फिर वेदर टीचर इज टीचिंग एट अदर स्कूल एज गेस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल, यदि है तो यस करें अन्यथा नो करें। इसके बाद में आप यहाँ अपडेट के ऊपर क्लिक करें। अब आपके सामने ये ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, तो आप इसको फिल कर लें। यदि कोई करेक्शन आपको करना है तो वो आप कर सकते हैं, अन्यथा आपको ये पूरी डिटेल्स फिल की हुई मिलेगी। ट्रेंड फॉर टीचिंग CWSN, यदि ट्रेंड है तो यस करें अन्यथा नो कर लें। ट्रेंड इन कंप्यूटर फॉर यूज इन टीचिंग में, इसके लिए आप ट्रेंड है तो यस करें अन्यथा नो कर लें। फिर यहाँ पर है ट्रेनिंग रिसीव्ड, आपने कोई ट्रेनिंग रिसीव की है तो आप जो भी ट्रेनिंग आपने ली है वो आप यहाँ फिल करें। फिर ट्रेनिंग नीड्स, किस ट्रेनिंग की आपको नीड है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करें।
फिर यहाँ आगे है वर्किंग डेज स्पेंट ऑन नॉन टीचिंग असाइनमेंट में, यदि आपने कोई समय बिताया है तो उनके दिनों की संख्या आप यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर यहाँ पर है लैंग्वेजेज इन विच द टीचर इज हैविंग वर्किंग नॉलेज, कौन कौन सी भाषाओं का वो नॉलेज रखते हैं, वर्किंग नॉलेज रखते हैं, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। फर्स्ट लैंग्वेज, फिर सेकंड लैंग्वेज, फिर थर्ड लैंग्वेज, ये आपको सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आगे वेदर ट्रेंड इन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑडिट ऑफ स्कूल फॉर एंश्योरिंग चाइल्ड सेफ्टी, तो ये जो तीनों चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ये चार ऑप्शन जो दिख रहे हैं इसमें आपको यस नो में ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो आपको इनको पढ़कर और जो भी आपके लिए लागू है उसमें से आपको यस या नो का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब दोस्तों आपके सामने यहाँ नीचे एक नया ऑप्शन दिखाई देगा जो पहली बार ऐड हुआ है। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन पढ़कर यहाँ पर टिक मार्क करना है, यस या नो में आपको टिक मार्क करना है। यदि आप डिजिटल डिवाइस हैंडल कर सकते हैं तो यस करें, अन्यथा नो कर लें। इसके बाद में आपको अपडेट पे क्लिक करना है। अब दोस्तों आप जैसे ही टीचर की जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल, ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ अपडेट वाले ऑप्शन में आपको ये तीनों डिटेल्स ग्रीन कलर में शो हो जाएगी और यहाँ स्टेटस में कंप्लीटेड लिखा हुआ शो हो जाएगा और लास्ट मॉडिफाइड यहाँ दिनांक शो हो जाएगी जिस दिनांक को आपने प्रोफाइल अपडेट की है। और जिस टीचर की आपने प्रोफाइल अभी तक अपडेट नहीं की है वो यहाँ पर रेड कलर में शो होगी और यहाँ स्टेटस में इनकम्प्लीट लिखा हुआ दिखाई देगा। तो आपको इस तरह से क्या करना है, प्रत्येक टीचर की प्रोफाइल को अपडेट कर देना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद यूडाइस पोर्टल पर टीचर मॉड्यूल को आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।